मंगलौर बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का दिल्ली में निधन। सीएम धामी ने परिवार को बंधाया ढांढस। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जताया दुख। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने नैनीताल लोकसभा सीट से ठोकी दावेदारी। पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर लिया निर्णय। आलाकमान ने मौका दिया तो 2024 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता। लगातार बढ़ रही तीर्थयात्रियों की संख्या। अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए धाम के दर्शन। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना। लुढ़क सकता है तापमान। मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली रहने के तापमान में बढ़त। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिनमें मुख्य रूप से शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मुनीकृति ढालवाला को श्रेणी 1 में करने का निर्णय लिया गया एवं ग्राम विकास में सहायक लेखाकार के पदों को 70 से 240 किया जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को बनाने का निर्णय बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी एवं गौशाला नीति में संशोधन किया गया। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के सौंदर्य को पर्यटन का मुख्य स्थल बनाने की बात भी कही गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित किए जाएंगे। सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से और बेहतर बनाने के लिए सर्विलांस व तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और आरक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा भी दिलाई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं। उत्तराखंड में जल्द ही नगरीय निकाय के चुनाव शुरू हो सकते हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि जल्द ही नगर निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। साथ ही बताया कि देहरादून नगर निगम का OBC सर्वे पूरा हो चुका है। नई वोटर लिस्ट पर काम चल रहा है और जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि राज्य में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। नियम के तहत निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाता है, लेकिन अब तक निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हालांकि मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि जल्द ही राज्य में निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। के लिए जो है प्रतिबद्ध है। सरकार का जो OBC सर्वे था वो उन्होंने लगभग हमारा पूरा हो गया। वार्डों में कुछ जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें वोटर लिस्ट जो है हर 5 साल में नई बनती है, तो ये कुछ काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें विलम्ब हो गया है, लेकिन चुनाव जो है बहुत जल्दी जो है चुनाव जो है निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। इसी के तहत 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी हुई सीटों को 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर और ज्वालापुर विधानसभा, पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत को द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भगवानपुर, मंगलौर, पिरानकलियर, नैनीताल, सांसद अजय भट्ट को खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा और हल्द्वानी, वहीं अल्मोड़ा से सांसद अजय टंपा को धारचूला, पिथौरागढ़ और लोहाघाट। इसी के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी को झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर। इसी के साथ टिहरी से सांसद माला राज लक्ष्मी को प्रतापनगर, यमुनोत्री और चकराता सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो 7 सांसद से अभी कार्यक्रम मांगा है,
इसमें डॉक्टर रमेश और निशंक जी को जो हमने विधानसभा दी थी हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। तीरथ जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभा का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें इनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर, मंगलोर, पिरान क्लियर 3 विधानसभा हैं। ये 8, 9 और पिरान क्लियर का 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। अजय भट्ट जी के पास खटीमा, नानकमता, किच्छा और नैनीताल, इसमें अजय जी का नैनीताल में हल्द्वानी विधानसभा है, तो हमने खटीमा, नानकमता, किच्छा ये 15, 16, 17 तारीख तय हुई है। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़ 3 कार्यक्रम अभी दिए हैं। इनमें 6, 7 और 8 तारीख को इनका प्रवास होगा। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद हैं, झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर, इनको भी हमने 6, 7, 8 तारीख की तिथि इनके लिए तय हुई है। महारानी माला राजप्रसाद जी को प्रतापनगर, यमुनोत्री, चक्रोता, इनको भी हमने केवल चक्रोता 16 तारीख को जाएंगे और 7, 8 तारीख की तिथि हमने तय की है। कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमवीपीजी में छात्र संघ चुनाव की तारीख आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सूरज रमोला ने जामखा के साथ रैली निकालकर छात्रों को जागरूक किया। बता दें कि 7 तारीख को होने वाले एमवीपीजी कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन छात्रों को चुनाव लड़ाने में जुट गए हैं। इसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी सूरज धमोला ने अपना दमखम दिखाया और रैली के माध्यम से छात्रों को वोट देने की अपील की। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए देहरादून में नगर निगम सख्ती से सख्त कदम उठा रहा है। आपको बता दें, जिसके चलते नगर निगम ने छापेमारी की और 8 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन भी कर दिया है। आपको बता दें, इन उड़न दस्तों का नेतृत्व सैनिटरी इंस्पेक्टर करेंगे, जिनका साथ देने के लिए क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पर्यावरण मित्र भी शामिल होंगे, जो शिकायत मिलने पर इलाकों में गहन अभियान चलाएंगे। स्क्वाड हम लोगों ने बना दिए, आज ऑर्डर भी पास करा दिया है और लगभग हमारी 8 उड़न दस्ते रहेंगे। उसमें जो है उनका जो वो नेतृत्व जो है वो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स करेंगे। उनका जो है साथ देने के लिए क्षेत्रीय सुपरवाइजर रहेंगे और साथ ही साथ पर्यावरण मित्र रहेंगे। वे लोग जहाँ जहाँ क्षेत्रों में जो है शिकायत मिलेगी, अर्थात या फिर जो मंडियाँ हैं और अपने मार्केट प्लेसेस हैं, उसमें जाके जो है वो गहन चेकिंग अभियान चलाएंगे और नियमानुसार जो है शास्ति आरोपित कर जो है उचित कार्रवाई करेंगे। उत्तरकाशी से महज 3 किलोमीटर दूर चामकोट गांव में पिछले 12 सालों से खस्ताहाल सड़क का जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को फटकार लगाते हुए तुरंत रोड खोलने के आदेश दिए। दरअसल चामकोट गांव की सड़क 2012 की आपदा में बह गई थी, जिस वजह से गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव में वोट न करने का ऐलान किया था। तो खैर क्या बोलना है, कब से हम रो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ दिलसौर और चामकोट के बीच जो ये पोर्शन है यही यहाँ पर जो है थोड़ा टूटा हुआ है, जो सरकार ने बनाना था। और ये रोड जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था हो सकती थी। जैसे वहाँ बंदरकोट में जो है वहाँ पर स्लाइड होता है, तो कई यात्री जो है यहाँ से भी जा सकते थे और हमको रोजगार भी मिल सकता था, लेकिन सरकार इस रोड पे ध्यान नहीं दे रही है। जब से ये रोड क्षतिग्रस्त हुई तब से काफ़ी लोगों ने यहाँ से पलायन भी किया है। आपदा न्यूनीकरण में गया है तो उसमें कुछ आपत्ति है, उनका भी निराकरण कर रहे हैं। और एक अभी ग्रामवासी बोल रहे हैं चामकोट से दिलसोड़ तक के लिए बोल रहे, तो उसका एस्टिमेट हम जो उसमें, क्योंकि वो काफी बड़ा एस्टिमेट है, उसमें 8 करोड़ के लगभग है, तो बीच का जो पोर्शन है उसी का अलग से बनाकर भेज रहे हैं उसको भी, तो 3-4 दिन में उसको भेज देंगे। लेकिन एस्टिमेट हम इसको जल्दी 3 दिन में भेज देंगे। जी, 2012-13 की आपदा में इसका एक भाग सड़क का क्षतिग्रस्त हुआ था। पश्चात वहाँ पे एक वर्तमान स्थिति में भी कुछ मार्ग को लेकर समस्या बनी हुई है और इस पर कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा प्रस्ताव बना के शासन को भी प्रेषित किया गया है आपदा न्यूनीकरण में।
और इसके अतिरिक्त उनके स्तर से इसमें अभी भी कार्रवाई की जा रही है। और जो अवशेष पोर्शन थे सड़क के दोनों तरफ, उनको भी सुधारने का कार्य बीच में PWD ने उसके मलबा हटाने का और समतलीकरण आदि का कार्य किया था। लोहाघाट में मंदिरों में चोरी करने वाला गिरोह काफी सक्रिय है। आपको बता दें, चोरों ने फोर्ती ग्राम सभा के महारुद्र मंदिर में 2 घंटियां चुरा ली, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता मसूरी मंडल ने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के घरों में मिट्टी एकत्रित की और कलश के माध्यम से देहरादून भेजी गई, जहां से पूरे प्रदेश से एकत्रित कलश को शौर्य स्थल दिल्ली भेजा जाएगा। इस मौके पर मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने बताया कि देश के हर नागरिक को अपनी माटी से जोड़ने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मसूरी मंडल ने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के घरों से मिट्टी एकत्रित की। वीरंगना जितने भी लोगों ने अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए अच्छा काम किया है, उनके नाम की वाटिकाएं बने। ये मिट्टी हर गांव से, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह से इकट्ठी होकर मसूरी मंडल के द्वारा ये हमारी महानगर को जाएगी। महानगर से ये फिर दिल्ली जाएगी। दिल्ली जहाँ पे वाटिकाएं बन रही है वीरंगना के, उसमें कम से कम 2 करोड़ देसी स्वदेशी पौधे रोपे जाएंगे इसमें, और ये शहीदों के बलिदान का प्रतीक होगा। और साथ ही साथ इसके साथ जो हमारे देश का नागरिक है उसे एक सम्मान मिलेगा कि वो अपनी माटी से जुड़ा रह सके। प्रत्येक कार्यकर्ता के, प्रत्येक भारतवासी के घर के आंगन की मिट्टी इकट्ठी करके हमने मंडल स्तर पे इकट्ठा किया, इसको हम जिला स्तर पे भेजेंगे, जिला स्तर वाले प्रदेश स्तर पे भेजेंगे, प्रदेश स्तर वाले राष्ट्रीय स्तर पे भेजेंगे, और राष्ट्रीय कार्यालय से ये जो हमारा वहाँ शौर्य स्थल बना हुआ है उस पर जाएगी कि भाई जो हमारे देश के सपूतों ने योगदान दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके अपने आंगन की मिट्टी ला के उनको एक श्रद्धांजलि पे तो कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक शुद्ध कार्यक्रम है कि आदमी समझे कि मैं खाली बातों से देश की बात ना करूं, भावनात्मक रूप से भी मैं उन वीर सपूतों के प्रति, अपनी भारत माँ के प्रति मेरी जवाबदारी है। मंगलौर से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। विधायक के निधन की खबर मिलते ही बसपा कार्यकर्ताओं और कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। तो वहीं विधायक के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत सरवत करीम अंसारी के पुत्र से फोन पर बात करके उनको ढांढस बंधाई। जानकारी के अनुसार दिवंगत अंसारी को 2 दिन पहले तबीयत खराब होने पर दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सरवत करीम अंसारी दिल की बीमारी से ग्रस्त थे और उनकी 2 महीने पहले हार्ट अटैक के कारण बाईपास सर्जरी भी हुई थी। बता दें कि सरवत करीम अंसारी 2 बार के मंगलौर के विधायक रह चुके हैं। देहरादून में 2016 के स्टिंग ऑपरेशन के मामले में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और कांग्रेस पार्टी के विधायक मदन बिष्ट को नोटिस भेजा है, जिसको लेकर सियासत भी देखी जा रही है। आपको बता दें, भाजपा का कहना है कि प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से प्रदेश को लूटने की बात कही थी। सीबीआई जांच कर रही है, एक सामान्य प्रक्रिया है। सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच है, सीबीआई के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं। ये सब जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये उस समय के उनके आपस के झगड़े, लेन देन के झगड़े हैं, और वो लेन देन का झगड़ा राजनीतिक रूप लेकर के बड़ा रूप उसने लिया। पूरे प्रदेश की जनता को इसकी जानकारी है और ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। सीबीआई के पास वो जांच चल रही है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो ये अपनी प्रक्रिया के तहत सीबीआई नोटिस भी भेज रहे हैं, उनसे पूछताछ भी करेगी। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार ये काम हो रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इन्वेस्टर समिट को लेकर काफी खुश नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भाजपा पर विकास को लेकर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं।
उनका कहना है कि भाजपा केवल दिखावा कर रही है। प्रदेश में चाहे सड़कें हों, स्वास्थ्य सेवाएं हों या विकास का कोई भी मुद्दा हो, किसी भी तरह से उत्तराखंड में भाजपा की ओर से विकास नहीं किया गया। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा केवल इवेंटों के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पर हैं, लेकिन विकास के नाम पर ना तो कोई फैक्ट्री लगाई गई, ना ही सड़कों को ठीक करवाया गया। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारेगी। सरकार को चाहिए कि अपना लेखा जोखा जनता के सामने रखे। 1,05,000 करोड़ रुपया कर्ज में डूबी सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। आज भी चाहे नेशनल हाईवे हों, चाहे स्टेट हाईवे हों, जिला मार्ग, उनकी तो हालत बदतर है। हल्द्वानी से लेकर आप गुंजी छोड़िए, पिथौरागढ़ तक, सीमांत जनपद तक चले जाएं, बदहाल सड़कें हैं। जो पिछले वर्षों में जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र है, वो उसकी स्थिति जस की तस है, विस्थापन नहीं हो पा रहा है। रोज हादसे हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। जोशीमठ इसका उदाहरण है, धारचूला इसका उदाहरण है। कभी भी कोई हादसा, बड़ा हादसा हो सकता है। सरकार आंखें मूंदे हुई है, सरकार से इससे कोई सरोकार नहीं है। सरकार बस एक ऐसा खोखले नारे और ऐसी तस्वीर जनता के सामने रखती है और जनता को गुमराह करने की, दिग्भ्रमित करने की कोशिश करती है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस तैयारियों में जुटे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की कमी है। उनके पास भाजपा के सामने अपने प्रत्याशी खड़े करने के लिए चेहरे नहीं हैं। साथ ही कांग्रेस के पास नेता भी नहीं हैं। जो नेता हैं वो कांग्रेस चुनाव लड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस उन नेताओं पर दांव खेलना चाहती है जिन्हें पूर्व में भी जनता नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा का मजबूत संगठन है और कांग्रेस भाजपा के सामने टिकने वाली नहीं है। के पास प्रत्याशियों का टोटा है। उनके पास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी खड़े करने के लिए कोई प्रमुख चेहरा नहीं है। उनके पास नेताओं की कमी है और जो नेता हैं वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अपने उन नेताओं पर दांव खेलना चाहते हैं जिनको जनता ने पूर्व में भी नकारा है। ऐसे सभी प्रयोजन को कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन है और उत्तराखंड राज्य में सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय संगठन है। हमारे जो सांसद हैं और सांसद जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत हैं। उनके सामने कहीं भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी टिकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस की हार बुरी तरीके से होने। लच्छीवाला के मड़ीमाई जंगल में अतिक्रमण कर रहे वन गुज्जरों के 5 परिवारों पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। जंगलों में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं वन गुज्जरों का कहना है कि सुविधाओं के आदम युग में रह रहे खानाबदोश जिंदगी जीते हैं, उनके बाद भी उत्पीड़न किया जा रहा है। इन दिनों वन विभाग जंगलों में बढ़ते अतिक्रमण और जंगलों में हो रहे अवैध शिकार, लकड़ी कटना और अन्य वारदातों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दी है। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि सभी दावेदारों को मैं ये कहना चाहूंगा कि दावेदारी करने का हक है, लेकिन आलाकमान जिसको भी लोकसभा का टिकट देगी सभी कांग्रेसी उसका समर्थन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस की इतने सालों तक सेवा की है और उत्तर प्रदेश असेंबली में और उत्तराखंड में भी कई बार मंत्री और विधायक रह चुका हूं, जिसके चलते लोकसभा का टिकट के लिए मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। अधिकार है दावेदारी करना, होना, लेकिन निर्णय फैसला पार्टी का और उसी आधार पर, पार्टी के फैसले के आधार पर हम सब लोग उसका सम्मान भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर की आवाम ने, महान जनता ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने और जनता का आशीर्वाद रहा है। चाहे खटीमा अविभाजित उत्तर प्रदेश हो, 2 बार उत्तर प्रदेश के असेंबली में जाने का खटीमा की महानता
को स्वीकार किया है एक कार्यकर्ता के रूप में। और आज भी पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जो भी निर्देश होगा, यशपाल आर्य एक कार्यकर्ता के तौर पर उस निर्णय का सम्मान करेगा और उसे स्वीकार भी करेगा। दावेदारी बहुत लोग दावेदार बहुत हो सकते हैं, लेकिन फैसला पार्टी नेतृत्व को, पार्टी हाईकमान को करना है और जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप हम लोकसभा चुनाव में काम करेंगे। खटीमा में सीएम के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों के समस्या निराकरण के निर्देश दिए। इस मौके पर बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह धामी, वरिष्ठ नेता राम पांडे सहित तमाम शिकायतकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई। विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत जो भी निवासी हैं उनकी पृथक पृथक विषयों से संबंधित एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं। उनको जो भी नियम सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है वो कार्रवाई की जाएगी और यहाँ की समस्याएं जो हैं उसका त्वरित निस्तारण का पूरा प्रयास किया। काशीपुर के ग्राम केसरी गणेशपुर स्थित जंगलों में शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को लगी, जिसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए जंगल पहुंची और जहां माफिया मौके से फरार हो गए। हालांकि कुंडा इंचार्ज की सूझबूझ और समझ से आरोपियों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय में पेश किया गया और माफियाओं के पास से देसी तमंचा, कारतूस बरामद किए गए। जंगल में शराब बनाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर पुलिसकर्मी थाने से रवाना होकर वहां पहुंचे थे। गणेशपुर गांव का ये मामला है। वहां पहुंचने पर ये लोग अपनी व्यक्तिगत मोटरसाइकिल से गए थे और वहां बाहर उन्हें मोटरसाइकिल को पार्क करके ये अंदर गए और इन्होंने 3 अलग अलग भट्टियाँ इन्होंने देखी, उनको नष्ट किया, उनके उपकरण ये लोग बाहर जब्त करके लाए। इस दौरान जब ये बाहर आए तो इन्होंने देखा कि इनकी मोटरसाइकिल पर कुछ लोगों के द्वारा आग लगा दी गई थी। तो उसके बाद इन्होंने थाने को इसकी सूचना दी और तत्काल इस पर संज्ञान लेकर इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई के दौरान इसमें 4 लोग प्रकाश में आए हैं। उसमें से 2 की हमने गिरफ्तारी कर ली है, बलविंदर डड्डी और एक हरिओम, इन दोनों की हमने गिरफ्तारी कर ली है। मौके पर दोनों के उन्हीं के साक्ष्य पाए गए हैं और इसके आधार पर हमने आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष अभी 2 लोग इसमें भी फरार चल रहे हैं। हमारे थाने से इसकी टीम बना दी गई है और जल्दी इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नैनबाग के अठजूला के ग्राम परोगी में क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा 24वें क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक शारदोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व खेल मंत्री द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत नारायण सिंह राणा ने शिरकत की, जहां समिति ने नारायण सिंह राणा जी का भव्य स्वागत किया। रात्रि संध्या के दौरान आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल की गायिका श्रुति शर्मा के गानों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान श्रुति शर्मा ने कहा कि यहाँ की संस्कृति और पहनावा हिमाचल जैसे हैं। दर्शकों के इस प्यार ने मुझे उत्तराखंड आने का मौका दिया है। उत्तराखंड शहर बहुत खूबसूरत है, वैसे ही यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारी जगह है और यहाँ का जो उत्तराखंड का कल्चर है बहुत मिलता है हिमाचल से। यहाँ की बोली है, भाषा है, यहाँ का पहनावा है, बहुत ज़्यादा मैच करता है हिमाचल से। तो अपना सा शहर लगा और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। विश्वविख्यात कवि कुमार विश्वास अपने माता पिता, पत्नी और बेटी के साथ हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचे, जहां वो माता गंगा की आरती में शामिल हुए। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया और इस दौरान सभी मौजूद रहे। इस दौरान कुमार विश्वास ने कहा कि मेरे पुण्यों का उद्भव है कि अपने माता पिता के साथ मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया है। उसके लिए बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए और बाबा से अनुमति लेने के लिए मैं गया था, जिसके बाद हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गंगा सभा के सौजन्य से गंगा आरती से पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।